हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चा पार्टी आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय नंबर 2 और इस अध्याय का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत विभव। तो बच्चों इस अध्याय के हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम बेसिक कंसेप्ट के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम इस अध्याय के सबसे पहले टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों इस अध्याय का यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर होता है वैद्युत विभव। और यही बच्चों हमारा टॉपिक का नाम क्या होता है, अध्याय का नाम बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले वैद्युत विभव के हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम बेसिक के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम है वैद्युत विभव। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होता है। अब बच्चों इस टॉपिक के यहाँ पर हम हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत विभव हमारा होता क्या है और बच्चों इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम किस किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले फिगर के माध्यम से यहाँ पर हम वैद्युत विभव के फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से वैद्युत विभव की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ बच्चों हम इसी वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम वैद्युत विभव के राशि के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये बच्चों हमारी किस प्रकार की राशि होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फिगर बनाते हैं और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम वैद्युत विभव के फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले एक पॉइंट मानते हैं, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम ए पॉइंट कहते हैं और इस ए पॉइंट पर यहाँ पर हमारा एक आवेश होता है, जो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होता है, एक प्लस का क्यू आवेश होता है। अब यहाँ से बच्चों क्या होता है, कुछ दूरी पर एक हमारा दूसरा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम बी पॉइंट कहते हैं और यहाँ से बच्चों दूरी पर जो भी हमारा पॉइंट होता है उस पॉइंट को यहाँ पर हम अनंत पॉइंट कहते हैं और उसको बच्चों यहाँ पर हम डैश डैश से करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, अनंत पॉइंट होता है और इस अनंत पॉइंट पर बच्चों यहाँ पर हमारा एक आवेश रखा जाता है, जिस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस अनंत पॉइंट पर यहाँ पर हमारा एक आवेश रखा जाता है, जिस आवेश को बच्चों हम क्या कहते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं और इस आवेश को बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि ये जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है, इसका प्रयोग बच्चों हम तभी करते हैं जब हम किसी फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करते हैं या किसी फॉर्मूले का निगमन करते हैं, तब उस केस में बच्चों क्या करते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो हमारा पॉइंट ए पर आवेश रखा गया, ये आवेश बच्चों हमारा क्या होता है, प्लस का क्यू आवेश होता है और यहाँ पर जो हमारा अनंत पर आवेश रखा गया है, ये बच्चों हमारा क्या होता है, यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश होता है, जिसको हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों ये आवेश हमारा कहाँ पर है, पॉइंट ए पर है और ये आवेश बच्चों हमारे क्या होता है, यहाँ पर अनंत पर स्थित होता है। अब यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले समझना है कि इन दोनों आवेशों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और यहाँ पर हमारा कौन कम शक्तिशाली है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है, ये बच्चों कम शक्तिशाली होता है और ये जो हमारा आवेश होता है पॉइंट ए पर, ये बच्चों हमारे क्या होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है एकांक धन परीक्षण आवेश की अपेक्षा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझ आता है कि जो हमारा ये प्लस का क्यू आवेश है, ये ज़्यादा शक्तिशाली है, ये हमारा ज़्यादा ताकतवर है और ये बच्चों जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है, ये हमारा क्या होता है, कम ताकतवर होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि अगर हम बात करेंगे दोनों आवेश हमारे नेचर के कैसे होते हैं, तो बच्चों आप सभी लोग को पता है कि जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है, ये बच्चों हमारा क्या होता है, सदैव एक धनात्मक आवेश होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्लस साइन को निरूपित नहीं करते हैं और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ए पर आवेश है, ये बच्चों हमारा क्या है, धन आवेश है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट ए पर आवेश होता है और जो हमारा पॉइंट अनंत पर आवेश होता है, दोनों आवेश बच्चों क्या होते हैं, सेम नेचर के होते हैं। तो इस केस में बच्चों जब दोनों आवेशों के बल के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो आपको पता है इन दोनों आवेशों के बीच में बच्चों क्या होगा, एक प्रतिकर्षण बल यहाँ पर लगेगा। तो बच्चों आपको पता है कि ये जो हमारा पॉइंट ए पर आवेश है, ये ज़्यादा शक्तिशाली है और ये बच्चों हमारे क्या होता है, कम शक्तिशाली होता है। तो अगर बच्चों हम क्या करते हैं, इस एकांक धन परीक्षण
आवेश को यहाँ पर हम आगे की तरफ लाना शुरू करते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये आवेश हमारा सीधी प्रकार से यहाँ पर नहीं आएगा। तो उस केस में बच्चों क्या होता है, इस आवेश को हम जबरदस्ती पकड़ करके यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं। उस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, बी पॉइंट कहते हैं। और जैसे हम इस आवेश को बी पॉइंट पर लाते हैं तो लाने में बच्चों में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमें कार्य करना पड़ा, उस कार्य को बच्चों यहाँ पर हम W से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्य की दिशा हो जाएगी। और जब हम क्या करते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके बी पॉइंट तक लाते हैं तो लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को बच्चों यहाँ पर हम W से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये जब हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश इस बी पॉइंट पर आ जाता है तो बच्चों ये क्या करता है, इसके द्वारा लगाए गए बल को यहाँ पर फील करता है। और उस केस में जो हमारी यहाँ पर बल की दिशा होती है बच्चों क्या होगी, यहाँ पर बाहर की तरफ होने वाली है। क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पर जानकारी होती है कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है, इनकी जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं बाहर की तरफ होती हैं। तो यहाँ पर बल की दिशा भी बच्चों क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ होने वाली है। तो अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि अगर हम बात करते हैं इस बी पॉइंट पर जो हमारा विभव का मान होगा वो कितना होगा, तो उस चीज को ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जिस आवेश को अनंत से उठा करके बी पॉइंट तक लाते हैं उसी आवेश को बच्चों हम क्या करते हैं, इस कार्य में भाग लगा देंगे तो उस पॉइंट का आपको वैद्युत विभव यहाँ पर मिल जाएगा। तो बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को वैद्युत विभव का हर एक कंसेप्ट, हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम फिगर में बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम वैद्युत विभव के फॉर्मूले की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ आता है कि ये जो हमारा आवेश होता है ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है और ये जो हमारा होता है आवेश ये कम शक्तिशाली होता है। तो बच्चों ये आवेश हमारा कहाँ पर स्थित है, अनंत पर है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस अनंत पर स्थित आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी पॉइंट पर लाते हैं। तो बच्चों आपको पता है अगर हमारा कोई आवेश अनंत पर है तो बच्चों हमारा क्या होता है, फ्री अवस्था में होता है, मुक्त अवस्था में होता है, उस पर कोई बल नहीं लगता है। तो बच्चों क्या होता है, बड़े मजे के साथ में ये जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है बच्चों क्या होता है, बी पॉइंट पर आसानी के साथ आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जब हम अनंत से इस एकांक धन परीक्षण आवेश को बी पॉइंट पर लाते हैं तो बच्चों ये क्या होता है, बड़े ही आसानी के साथ और बड़े ही शानदार वे में क्या होता है, इस पॉइंट पर आ जाता है। और इस केस में बच्चों जो हमें कार्य करना पड़ता है उस कार्य को यहाँ पर हम मानते हैं कि W कार्य हमें करना पड़ता है। सेम प्रकार से बच्चों अगर हम क्या करते हैं, इस एकांक धन परीक्षण आवेश को बी पॉइंट पर ना ला करके बच्चों हम क्या करते हैं, इसके अंदर में एक दूसरा पॉइंट मानते हैं और उस पॉइंट को बच्चों हम क्या मानते हैं, सी पॉइंट मानते हैं। तो जब बच्चों हम क्या करते हैं, इस एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके इस वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अंदर मिलाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम सी पॉइंट कहते हैं। तब उस केस बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक तो बड़े मजे से आता है, लेकिन इसके बाद बच्चों यहाँ पर आने में इसको समस्या होने लगती है। क्योंकि आपको पता है कि इस केस में यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा। या बच्चों आप कह सकते हैं इस पॉइंट सी पर जो हमारा बल का मान होगा इस आवेश के द्वारा बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों ये जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है वो पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से भागना शुरू कर देगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, बल की दिशा हो जाएगी जो इस आवेश के द्वारा बच्चों यहाँ पर बल लगाया जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब इस आवेश को बी पॉइंट पर ले आते हैं तो बच्चों इस तरीके से बड़े मजे के साथ में ये हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश बी पॉइंट पर आ जाता है। लेकिन बी से जब इसको सी पर लाते हैं तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती यहाँ पर काम करना पड़ता है। उस काम को बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें छोटा सा काम करना पड़ता है जिसको बच्चों हम क्या करते हैं, DW से यहाँ पे निरूपित करते हैं। और ये आवेश बच्चों हमारे क्या होता है, इस पॉइंट सी पर यहाँ पर आ जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे कि बी पॉइंट पर हमारा वैद्युत विभव कितना होगा और सी पॉइंट पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम वैद्युत विभव की चर्चा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले समझना है कि जिस आवेश को उठा करके हम पॉइंट तक ला रहे हैं वो पॉइंट बच्चों हमारा बी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बी पॉइंट पर वैद्युत विभव की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है वो कार्य बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, DW हो जाएगा। सॉरी बच्चों यहाँ पर W हो जाएगा। तो जिस आवेश को बच्चों हम लाते हैं उसी आवेश को क्या करते हैं, इसके कार्य में भाग लगा देंगे तो इस पॉइंट पर आपको टोटल वैद्युत विभव मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बी पॉइंट पर वैद्युत विभव। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैद्युत विभव को भी से निरूपित करते हैं और ये बच्चों हमारा क्या जाएगा, बी हो जाएगा जो कि यहाँ पर पॉइंट को निरूपित करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके बी पॉइंट पर लाते हैं तो उस समय बच्चों में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य हमारे यहाँ पर W हो जाएगा। और किस आवेश को ला रहे हैं वो आवेश बच्चों हमारे यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश होता है। तो इसी से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश से कार्य में भाग लगाते हैं तो उस बिंदु का आपको यहाँ पर वैद्युत विभव मिल जाता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे कि जब हम इस एकांक धन परीक्षण आवेश को बी पॉइंट से सी पॉइंट पर लाते हैं तब उस केस में जो हमें कार्य करना पड़ता है वो कार्य बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, DW छोटा सा कार्य होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सी पॉइंट पर अगर हम वैद्युत विभव की बात करेंगे
तो उस केस में जो हमारा कार्य होता है वो dw काम हो जाएगा। और बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं कि B से C तक किस आवेश को ला रहे हैं, तो बच्चों हमारा यहाँ पर आवेश होता है एकांक धन परीक्षण आवेश। तो इसी आवेश से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको बिंदु C पर टोटल वैद्युत विभव मिल जाएगा इस एकांक धन परीक्षण आवेश के द्वारा। तो बच्चों यही जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव का फॉर्मूला कहते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप बहुत सारे पॉइंट मान सकते हैं। किसी पॉइंट पर अगर आपको यहाँ पर वैद्युत की विभव की बात करनी है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेंगे एक हमारे यहाँ पर कोई पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, पी पॉइंट कहते हैं। और इस पी पॉइंट पर हम वैद्युत विभव की अगर हम बात करेंगे, तो इसके लिए बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत विभव, जिसको बच्चों हम यहाँ पे भी से निरूपित करते हैं। और यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस पॉइंट पी तक लाते हैं, तो लाने में जो हमारा कार्य होता है, उस कार्य को बच्चों अगर हम टोटल मान लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कार्य हो जाएगा W। और जिस आवेश को ला रहे हैं वो आवेश बच्चों हमारा कौन सा है, Q0 आवेश है, जिसको हम एकांक धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो इसी से बच्चों हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत विभव का। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर आपको वैद्युत विभव के सूत्र के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होगा। अब बच्चों अगर आपको इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई समस्या होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसकी परिभाषा की, किस प्रकार से हम बोर्ड एग्जाम में इसकी परिभाषा लिख करके आने वाले हैं फिगर के माध्यम से। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को बड़े ही शानदार और आसान लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि इसकी परिभाषा आप किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी परिभाषा को। तो यहाँ से बच्चों हम लिखते हैं एकांक धन परीक्षण। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु, या बच्चों आप कह सकते हैं उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। आगे बच्चों यहाँ पे लिख देंगे वैद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। या बच्चों आप कह सकते हैं निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर इसकी परिभाषा हो जाती है वैद्युत विभव की। तो बच्चों आपने जिस तरीके से फिगर में फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया है, सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा लिखना है। तो बच्चों आपने काम कैसे किया है, जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है बच्चों कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक बच्चों अगर हम लाते हैं, तो वही जो हमारा बिंदु होता है, उसी बिंदु का बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। या बच्चों आप कह सकते हैं जब हम एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके उस बिंदु तक लाते हैं, तो वो बिंदु बच्चों हम क्या मानते हैं, पी बिंदु मान लेते हैं। तो इस बिंदु पर जो हमारा वैद्युत विभव होगा, उसी विभव को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पर आपको परिभाषा लिखना है, एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु, या बच्चों आप कह सकते हैं उस बिंदु तक लाने में किया गया जो हमारा कार्य होता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। आगे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित, या बच्चों हम क्या कहते हैं, उसे निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम इसके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों आपको पता है जो हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा V = W डिवाइड बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश Q0। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, वैद्युत विभव का सूत्र होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसकी SI मात्रा के बारे में बच्चों अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैद्युत विभव का SI मात्रक। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है जो हमारा कार्य का SI मात्रक बच्चों होता है, आपको पता है कार्य का हमारा SI मात्रक जूल होता है।
और जो हमारा आवेश होता है इसका एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है, कूलाम होता है। तो बच्चों आप इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके लिख सकते हैं, जूल। और बच्चों ये हमारा अगर सी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जूल पर कूलाम। तो बच्चों यही जो हमारा जूल पर कूलाम होता है ये बच्चों हमारे क्या होता है, वोल्ट के बराबर होता है। और यही बच्चों हमारे क्या होता है, वैद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे कि वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। या बच्चों इसको आप यहाँ पर इस तरीके लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम। और यही बच्चों जो हमारा जूल पर कूलाम होता है वो क्या होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वोल्ट बराबर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम के बराबर होता है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है इसका एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे नई लाइन से, वैद्युत विभव का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करेंगे इसके रास की, तो यहाँ पर बच्चों आपको समझना है, इसका हमारा सेकंड पॉइंट जो हो जाएगा उसमें बच्चों हम बात करते हैं रास की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है ये बच्चों हमारे क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वैद्युत विभव एक अदिश राशि होता है। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अदिश राशि होता है उसमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ऐसी राशि को बच्चों क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अगर बच्चों आप यहाँ पर समझना चाहते हैं कि अदिश राशि बच्चों ये हमारा किस प्रकार से है, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम एक आपको एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं कि जो हमारा वोल्ट होता है बच्चों हमारा किस प्रकार से एक अदिश राशि होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि एक बच्चों हमारी क्या होती है, पाइप होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से पाइप को बनाने वाले हैं। और इस पाइप को बच्चों ये हमारा क्या होता है, माउथ होता है, जो इसका मुंह होता है जहाँ से पानी आपका फ्लो करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि इस पाइप में हमारा क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से वाटर इस तरीके से फ्लो करता है। तो बच्चों जब हमारा क्या होता है, पानी इस पाइप में फ्लो करता है तो बच्चों यहाँ पर पानी की एक दिशा होती है। और अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके बाहर यहाँ पर एक टैंक लगा देते हैं। तो बच्चों जैसे वाटर क्या होता है इस टैंक में गिरता है, तो बच्चों यहाँ पर जो पानी होती है इसकी यहाँ पर कोई निश्चित दिशा नहीं हो पाती है। तो बच्चों उस केस में आप कह सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, इस वाटर का इस टैंक में आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पर पानी की कोई दिशा आपको नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है ये बच्चों हमारे क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। क्योंकि बच्चों आपको पता है जब इस टैंक में हम इस पूरे पानी को इकट्ठा कर लेंगे तो पानी की यहाँ पर कोई भी एक निश्चित दिशा नहीं रह जाएगी। उस केस में बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्ट होता है ये बच्चों हमारे क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को इसी तरीके से वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो हमारा सिलेबस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को नई शिक्षा नीति के अनुसार यहाँ पर हर एक बेसिक पॉइंट को, हर एक बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह सिखा रहा हूँ। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।